ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर एंड गुड मॉर्निंग ऑल माय पेरेंट्स, सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन आपके साथ साझा करेंगे और परमेश्वर का वचन है परमेश्वर की सच्चाई के लिए स्तुति गान। परमेश्वर की जो सच्चाई है कि सच्चा परमेश्वर है, उसकी स्तुति गान, कैसे उसकी स्तुति करें। तो परमेश्वर की स्तुति हमें हर टाइम, मैंने बार बार कहता हूँ कि हम जब उठते हैं बैठते हैं परमेश्वर को धन्यवाद दें और खुशी से दे। ये ना हो कि गुस्से से दे कि मुझे ये दुख रहा है परमात्मा, ये दुख रहा है परमात्मा, वो दुख रहा है परमात्मा, क्योंकि ये दुख ना हमारे कर्मों के नतीजे हैं। जो हमने बुरा किया उनकी हमें सज़ाएं ज़रूर मिलती हैं। तो अब क्या करना है? अब अच्छे काम करने हैं। अच्छे काम कैसे करेंगे? कि हमारी आदतों को हम सुधारें, हमारी आदतों को हम सुधारें। जो हम किसी की निंदा करते हैं, पड़ोसी की निंदा करते हैं कि वो तो ऐसा है, वो वैसा है, उनको छोड़ें। उसकी निंदा ना करते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हम किसी की भी मनुष्य की निंदा ना करके हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसके गीत गुनगुनाएं। अगर आपको माड़ा चंगा अगर बोल भी जाए पड़ोसी, तो भी उसके लिए परेशान नहीं होना है। और शैतान का काम था, शैतान ने तीर छोड़ा। आपको क्या करना है? उस तीर को नष्ट करना है। अगर आपने उस तीर को आपके अंदर चुभोगे, फिर आप बार 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 उसको गालियाँ देंगे, उसको माड़ा चंगा बोलेंगे, गलत दृष्टि से उसे देखेंगे, चार को बताएंगे कि ये ऐसा है वो वैसा है। तो ये क्या हुआ? उसने तीर छोड़ा, आपको वो तीर लगा। क्यों लगा तीर? तीर इसलिए लगा कि आप कमज़ोर थे। अब आप स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे? कमज़ोर थे, तीर लगा, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे? उसने आपको माड़ा चंगा कहा, आप उसी टाइम परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर इन्हें अक्ल और समझ और बुद्धि दे। जैसे तूने मुझे दिया है वैसे इनको भी दे, ताकि ये जो तीर चलाते घूमते हैं, जो इनके हाथ में धनुष है, जिस मर्जी को ये तीर चला देते हैं, तो इनके हाथों से धनुष को छीन ले कि ये ऐसे तीर ना चलाए। और मुझे तो वो तीर लगा नहीं है, क्योंकि मैं तो इस घड़ी तेरा धन्यवाद दे रहा हूँ। तो उसके लिए प्रार्थना करनी है, ताकि आपको उसने आके डिस्टर्ब करना चाहा, लेकिन आपने उसके तीर को खारिज कर दिया। अब वो चार को बोल के घूमेगा कि यार मैंने तीर चलाया था, मैंने इसको इतना माड़ा चंगा बोल के आया, मैं तेनों की दसा, इतनी इसकी इंसल्ट करके आया, इतनी इसकी बेइज्जती करके आया, फिर भी इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ये मेरे को सवेरे आके कहता है कि नमस्कार जी। मैं तो हैरान हूँ यार, इतना इसको गालियाँ दे के आया, इतना इसको ये करके आया, कोई असर ही नहीं हुआ इसको। कैसा इंसान है ये? क्या हुआ? ये आपको तीर लगा ही नहीं। क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसी वक्त आपने परमेश्वर को याद किया, इस सृष्टि को रचने वाले को याद किया, इस मानव जाति को रचने वाले को याद किया, उसको धन्यवाद दिया। और वो तो केवल धन्यवाद का प्यासा है। जब उसकी धन्यवाद की प्यास बुझी तो उसने कहा तेरा भला हो। तेरा भला तो होना ही था। तो हमें ऐसे तीर लेने नहीं आए किसी के भी बेवजह तीरों को। अगर कोई तीर आपको
छोड़ भी जाए ना तीर, कोई माड़ा चंगा आपको बोल भी जाए, तो आप उसको याद कीजिए, उसकी स्तुति कीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए, ऑटोमेटिक वो तीर वहाँ से गायब हो जाएगा। अगर आपने तीर ले लिया, आप 10 को बोल के घूमेंगे, यार वो कैसा इंसान है यार, मेरी इतनी उसने बेइज्जती करके गया यार, मुझे इतनी वो गालियाँ दे के गया यार, बेवजह गालियाँ दी यार, मेरी कोई गलती नहीं है यार, किसी दूसरे ने ये काम किया था, उसकी वजह से यार मुझे आके इसने डांटा, ये किया मेरे साथ, वो किया, इसको बोला, इसको 10 बात सुनाई आपने, उसने कहा यार ये तो गलत हुआ। फिर आप दूसरे के पास चले जाओगे, फिर दूसरे को वैसे ही आप समझाओगे, ऐसे करके आपने पूरा आधा दिन खराब कर दिया। रात को आपको नींद नहीं आई, सवेरे आप उसको देखा फिर और आप गुस्सा हो गए उसके ऊपर में। तो ऐसे काम हमें करने नहीं है, इनसे हमें नाता तोड़ना है, बल्कि क्या करना है, जिसने हमें बनाया उसको धन्यवाद दीजिए। जब उसकी धन्यवाद की प्यास बुझेगी, क्योंकि वो तो कहते हैं मैं तो केवल धन्यवाद का प्यासा हूँ, और अगर तुम्हें देना भी है तो मुझे धन्यवाद दो। तो अगर हम उसको धन्यवाद देंगे तो उसकी धन्यवाद की प्यास बुझेगी, और उसने कह देना कि तेरा भला हो, तुझे बरकत मिले, तुझे आशीष मिले, और तो उसके पास तो भंडार है। और वो हमें इतनी समझ और बुद्धि दे देगा कि हम जो किसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उसके मीठे मीठे फल खाता है ना, तब जो नहीं चढ़ सकते उस पेड़ के ऊपर में, वो कहते हैं कि ये कैसे चढ़ा। ये इस पेड़ के ऊपर में मैं आपको एक स्टोरी आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि कोई आपको ऐसा मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको बताऊँ या कैसे मैं आपको समझाऊँ। आपको मैं समझाने का तात्पर्य जो आप अभी तीरों की बात हुई थी उसी के बारे में एक मैं स्टोरी आपके साथ साझा करता हूँ कि एक मैंगो का वृक्ष है, एक मैंगो का पेड़ है, मीठे मीठे मैंगो वहाँ पर लगे हुए हैं। आप उस मैंगो के पेड़ के ऊपर में चढ़ चुके हैं, आप मैंगो के पेड़ के ऊपर में चढ़ चुके हैं और आप मीठे मीठे मैंगो खा रहे हैं, मीठे मीठे मैंगो का आप सेवन कर रहे हैं, मीठे मीठे आप आम खा रहे हैं, हिंदी में कहा जाए आम, इंग्लिश में मैंगो। और नीचे 4 लोग खड़े हैं, 4 लोग नीचे खड़े हैं, वो उस पेड़ के ऊपर में नहीं चढ़ सकते। वो नीचे खड़े हैं, उस पेड़ के ऊपर में नहीं चढ़ सकते, मैंगो लगे हुए हैं। एक इंसान है मैंगो खा रहा है, उनका मन ललचा रहा है, वो चढ़ नहीं पा रहे हैं। उसके बाद में वो क्या करेंगे आपको पता है? जो मैंगो खा रहा है ना, उसको नीचे से पत्थर मारेंगे कि हम नहीं खा सकते, तो कैसे इसके ऊपर में चढ़ के खा रहा है। तो उन पत्थरों से हमें डरना नहीं है। और क्या वो मैंगो खा रहा है, वो नीचे कोई मैंगो नहीं है, क्या ऊपर से जिस किसी ने पत्थर मारा, क्या वो फिर नीचे आके नीचे उतरेगा, वापस उस मैंगो के पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पाएगा? क्या वो ऐसा बेवकूफ़ इंसान होगा कि नीचे उतर के उनको फिर से पत्थर मारे? नहीं। अरे भाई, वो तो मैंगो खा रहे हैं, आनंद ले रहा है, वो क्यों नीचे उतर के इनको पत्थर मारेगा? पत्थरों के बीच में वो क्यों आएगा इनके बीच में? तो पत्थर मारने वाले बहुत होते हैं, हमें उन पत्थर मारने वालों की परवाह नहीं करनी है। हम उस मैंगो के पेड़ के ऊपर में चढ़े हुए हैं, हम परमात्मा को धन्यवाद दें। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? आपको कोई आके गलत कह जाए, आपको पत्थर मार के चला गया, आप ऊपर बैठे हुए हैं, आप परमेश्वर के नज़दीक है, आपके ऊपर परमेश्वर का भरोसा है, आप उससे धन्यवाद दीजिए, उसकी चिंता मत कीजिए, उसको परमेश्वर अपने आप संभाल लेगा। बल्कि परमेश्वर से उसके लिए अकल और समझ और बुद्धि मांगिए उसके लिए कि परमात्मा इसे अकल दे, समझ दे, बुद्धि दे। वो देगा। जब उसके पास में अकल और समझ और बुद्धि आ जाएगी तो वो आपके पास आके कहेगा, भाई साहब सॉरी, मैंने आपको भला बुरा कहा,
आपने बुरा नहीं माना। वो क्या है? वो जो आपने परमेश्वर से मांगा वो उसको मिला, और उसको मिला तब उसके अकल और बुद्धि आई, और उसने आके आपसे कहा, भाई साहब सॉरी, गलती हो गई, आपको भला बुरा कहा, आप बुरा नहीं माने, हमें क्षमा कर दीजिए। फिर आप कहेंगे, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। तो हमें बेवजह किसी के लिए बुरा सोचना नहीं है। आज है परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर की सच्चाई, क्योंकि परमेश्वर ही एक सच्चा है। परमेश्वर की सच्चाई और उसकी स्तुति गान, उसकी स्तुति गान, उसके स्तुति के गीत कैसे गाएं? तो यहाँ पर पहली आयत क्या कहती है? यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, एक नया गीत गाओ। अगर कलीसिया हंसती है तो हंसने दो, आप नए नए गीत बनाओ, नए नए गीत गुनगुनाओ। जब बच्चा पहली बार बोलता है मम्मा या पापा तो बहुत खुश लगता है और बहुत ही खुशी होती है, और बार बार ये कहते हैं कि एक बार और बोल बेटा, एक बार और बोल बेटा। तो वैसा ही अगर हम परमेश्वर की हाज़िरी में नए नए गीत लाते हैं तो कलीसिया हंसती है तो हंसने दीजिए। बल्कि कलीसिया हंसती है, चर्च में बैठने वाले लोग हंसते हैं, तो ऐसा नहीं समझना है कि वो हंस रहे हैं, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा या नहीं गाऊँगा, बल्कि खुदा हंस रहा है और परमेश्वर हंसता हुआ आपको अच्छा लगता है। तो परमेश्वर अगर हंसता हुआ लगता है तो वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, वो हंस रहे हैं, तो उस पर आपको गलत सोचना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हंस रहा है। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। क्यों गाने हैं? क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं, आश्चर्य के काम किए हैं। आज आप सूरज को देखिए, चांद को देखिए, उस पर सितारे देखिए, कितने अच्छे अच्छे स्तर किए हैं। पृथ्वी को देखिए, चांद पे जाके पृथ्वी को देखिए, कैसा उसने अद्भुत काम किया। आकाश को उसने ताना है, ज़मीन को उसने बनाया है, समंदर को उसने अलग किया है, मानव जाति को उसने बनाया है। तो एक आयत मुझे याद आ रही है, मैं बार बार उस आयत का आपके साथ साझा करता हूँ। पहले भी बहुत बार साझा कर चुका हूँ, और हिंदी नगमा है लेकिन अच्छा लगता है। उन्होंने भी कुछ सोच के गाया कि आने वाले टाइम में मानव जाति कितनी बदल जाएगी, इसमें मिक्सिंग उसमें मिक्सिंग करेगी, भाई भाई से झगड़ा करेगा। आज प्रेजेंट सिचुएशन जो ऐसी चल रही है, डाका डकैती कापा सब चल रहा है। तो उस नगमे की, हिंदी नगमे की मैं कुछ आयत आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, कुछ बोल उसके मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो वो ऐसा है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान। आपने भी शायद सुना होगा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चंदा न बदला, ना बदला आसमान, कि कितना बदल गया इंसान। कि सूरज भी नहीं बदला, चांद भी नहीं बदला, आसमान भी नहीं बदला, बल्कि इंसान कितना बदल गया। आज संसार की हालत आप देख रहे हैं, क्या हालत हुई पड़ी है संसार की। क्या परमेश्वर ने ऐसी हालत में बनाया था? परमेश्वर तो इसको बना के बहुत खुश हुए थे,
परमेश्वर ने ये कार्य करके बहुत खुश हुए थे। क्या हम परमेश्वर को खुश कर पाए? तो हमें परमेश्वर को खुश करना है, उसके लिए नया गीत गाना है। इस आयत को मैं एक बार आपके साथ और रिपीट करता हूँ। हमें बदलना नहीं है, बल्कि हमें परमेश्वर के लिए बदलना है, गलत कामों के लिए बदलना नहीं है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चंदा ना बदला, ना बदला आसमान, कि कितना बदल गया इंसान। तो ये इंसान बदल गया है, लेकिन फिर से इस इंसान को वापस बदलना चाहिए परमेश्वर के प्रति, कि हम बदले तो थे लेकिन उसमें शांति हमें नहीं मिली। पिता, शांति केवल तुझ में ही मिलेगी। तो यहाँ पर ऐसा है, भजन संहिता 98 अध्याय ये कहता है कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया। उसका दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया। अन्य जातियों की दृष्टि में उसने अपना धर्म प्रकट किया। परमेश्वर कहता है कि मैं ऊंची ऊंची जातियों में से तुम लोगों को चुन लूँगा। आज मैं दीपक राजपुरोहित, बड़ी जाति का लोग, मेरे समाज के लोग मुझे कहते हैं कि कितने कुल जन्म और मरना और जन्मना और मरना पड़ता है, उसके बाद में इस जाति के अंदर में, सनातन धर्म के अंदर में आपको एक जीवन मिला और आपने उस जीवन को नष्ट कर दिया। ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच है, मानव की सोच है। बल्कि परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है, उसके आश्चर्य कर्म, वो कह रहे हैं कि आपको इस टाइटल के अंदर आना, इस इतनी बड़ी जाति के अंदर आना, सनातन धर्म के अंदर आना, कितने जन्मों तक, कितने लाखों जन्म लेके और आप इस जाति के अंदर में पैदा हुए। ये उनकी सोच है। और आज आपने उस जीवन को नष्ट कर दिया। नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अन्य जातियों में उसका धर्म प्रकट हुआ। उसका धर्म क्या हुआ? प्रकट हुआ। अन्य जाति के लोग उसे जानने लगे। और वह कहता है, इसका वचन कहता है कि मैं बड़ी बड़ी जातियों में से तुम लोगों को चुन लूँगा और मेरी एक भेड़शाला बनाऊँगा। और उसमें क्या होगा? एक ही भेड़शाला और एक ही चरावा होगा। जैसे स्वर्ग में एक ही परमेश्वर और सारे उसके सामने दंडवत करते हैं, उसे परमेश्वर को प्रणाम करते हैं, 24 प्राचीन उसको प्रणाम करते हैं, आमीन आमीन कहते हैं कि जो था और जो है और जो आओ रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। वो क्या करते हैं? 24 प्राचीन उसके सामने, पवित्र बाइबल में वचन कहता है परमेश्वर का कि अपने ताज को उतार देंगे और रख देंगे। अपनी ताज को उतार के रख देंगे। 24 प्राचीन जिन्होंने राज किया, वो क्या करेंगे? उससे मुकुट को रख देंगे और परमेश्वर के सामने अपनी को दंडवत करेंगे और कहेंगे आमीन आमीन, जो था जो है और जो हमेशा तक रहेगा उसकी जय हो। आमीन का मतलब सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो यहाँ पर वचन कह रहा है कि अन्य जातियों में उसका धर्म क्या होगा? प्रगट होगा।
उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया। उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की शुद्धि ली। इज़राइल के घराने पर अपनी करुणा और सच्चाई की शुद्धि ली और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा। परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर का जय जयकार करो। तो आप भी कीजिए परमेश्वर का जय जयकार। दूर नहीं है परमेश्वर, इस दीपक के साथ भी परमेश्वर है, आपके साथ भी परमेश्वर। केवल उसको पुकारने की ज़रूरत है, उसको धन्यवाद देने की ज़रूरत है। यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो, भजन गाओ। उत्साहित होना है, खुशी होना है, हैप्पी होना है और उसका जय जयकार करना है। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ। भजन गाने के लिए और स्तुति करने के लिए और धन्यवाद के लिए परमेश्वर का वचन बार बार कहता है, तो हमें गुनगुनाना चाहिए परमेश्वर के वचनों को, सुनना चाहिए परमेश्वर के वचनों को। वीणा बजा बजा कर भजन का स्वर सुनाओ। वीणा बजा बजा कर यहोवा का भजन गाओ। वीणा बजा बजा कर भजन का स्वर सुनाओ। भजन का स्वर सुनाओ कि यहोवा महान राजा हुआ है। होसन्ना होसन्ना गाऊंगा, प्रभु के चरणों में शीश नवाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। उसका वचन कहता है, खुदावंद ने हमसे कैसी मोहब्बत की कि पहली मखलूकात की खुदा ने हमसे कैसा प्यार किया है। कि पहली मखलूकात की कि पहली मखलूकात के हम पहले फल ठहरेंगे। हम पहले फल ठहरेंगे। जब नई मखलूकात आएगी तो मखलूकात उर्दू का शब्द है और मखलूक किसको बोला गया है? इंसान को। कितना सुंदर वादा खुदाबंद ने हमसे किया है कि पहली मखलूकात के तुम पहले फल ठहरोगे। तो परमेश्वर से प्यार कीजिए। इस नगमे की भी मैं खाली एक कड़ी ही मुझे आती है तो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। कितना सुंदर वादा खुदाबंद ने हमसे किया है। कितना सुंदर वादा खुदाबंद ने हमसे किया है कि पहली मखलूकात के कि पहली मखलूकात के तुम पहले फल ठहरोगे। तुम पहले फल ठहरोगे। तो हम पहले फल ठहरेंगे। पहली मखलूकात जब नया इंसानियत फिर से बना जाएगा तो हम क्या होंगे? पहली मखलूकात के पहले फल, पहले इंसान हम ठहरेंगे। खुदा हमसे अटूट वादा करता है। हम परमेश्वर के नज़दीक आए और यहाँ पर ये तूरियाँ और नरसिंगे फूक फूक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। आप तो केवल उसका जय जयकार ही कीजिए। हे परमेश्वर तेरा जय जयकार, हे पिता तेरा जय जयकार, हे प्रभु तेरा जय जयकार, हे सर के राजा तेरा जय जयकार कीजिए। कीजिए उसका जय जयकार। समुंदर और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। समुंदर और उसके अंदर में जो भी वस्तुएं हैं वो गरज उठी गड़गड़ाहट के साथ। जगत और उसके निवासी महाशब्द करे। जगत और उसके निवासी, उसके अंदर में रहने वाले लोग
महाशब्द करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे। नदियाँ तालियां बजाए, नदियाँ तालियां बजाए। पहाड़ मिलकर जय जयकार करें, पहाड़ भी मिलकर जय जयकार करें। ये युवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। ये युवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। और वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। धर्म से सच्चाई का न्याय करेगा और देश देश के लोगों का न्याय करेगा। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश का न्याय करेगा। देश देश का न्याय करने के लिए परमेश्वर आएगा। तो हम ऐसा ना भूलें कि हमें कोई देख नहीं रहा है, हमें कोई सुन नहीं रहा है। हम जो मर्जी करें, हम जो मर्जी पैसे बटोरें, हम जितना मर्जी पैसे बटोरें, लेकिन उसका कोई प्रॉफिट हमें नहीं होगा। तो परमेश्वर का जय जयकार कीजिए, परमेश्वर को कभी मत भूलिए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो कहते हैं कि मानव जाति की सोच में और परमेश्वर की सोच में ज़मीन और आसमान का अंतर है। हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे जब हम इस पृथ्वी से रुखसत हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर अच्छे काम करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम झूठ का साथ नहीं देंगे, हम अच्छे कर्म करेंगे, हम परमेश्वर को जानेंगे और हम नम्र होंगे, हम दीन होंगे, तो परमेश्वर हमें वहाँ पर खड़ा करेगा और स्वर्गदूतों को बुलाया जाएगा और वहाँ पर हमें ये कहा जाएगा कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया है स्वर्गदूतों ने, अब आप इनका न्याय कीजिए, आप इनको क्या सजाएं इनके लिए मुकब्बल कराते हो। तो परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम लोग स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। हम करेंगे स्वर्गदूतों का न्याय, तो हम करें परमेश्वर का जय जयकार, स्तुति आराधना। क्योंकि अगर मनुष्य ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? पत्थर चिल्ला उठेंगे। परमेश्वर पत्थरों से भी अपनी स्तुति करा सकता है, पहाड़ों से अपनी स्तुति करा सकता है। वो कैसे कराएगा? गड़गड़ाहट के साथ पहाड़ हिल जाएंगे। जय जयकार अगर पहाड़ करेंगे तो पत्थर गुड़ जाएंगे, भूस्खलन हो जाएगा। तो हम परमेश्वर का जय जयकार करें। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।